व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि दिन हुआ है तो रात जरूर होगी। अगर सूर्य निकला है तो अस्त होगा, और अस्त हुआ है तो उदय भी होगा। आज अगर नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा। हताश निराश मानव के लिए ये नहीं है। मानव के लिए संघर्ष, मानव का जो शरीर मिला है ये संघर्ष के लिए मिला है, हताश और निराश के लिए नहीं मिला है। ये हताश और निराश क्यों होते हैं? जब संवाद खत्म हो जाता है। हमने क्या कहा? संवाद। जो व्यक्ति हताश और निराश हो, उससे अगर उनके गार्जियंस, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार अगर संवाद बराबर करते रहे और सांत्वना देना शुरू कर दे, अरे कोई बात नहीं, कल तो ऐसा, कल फिर तुम खड़े हो जाओगे। इतना अत्याचार, घोर पाप हो रहा है। अगर पृथ्वी टिकी है तो केवल उनके तपस्या से, उनके तप के बल पे टिकी है। जो आज हमारे देश में 3 जगह पे जो है, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत और गिरनार पर्वत, हजारों हजार साल पुराने तपस्वी आज भी तपस्या में लीन है गुफा के अंदर। वो अदृश्य होते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं है, वो हवा को खाते हैं। गुरुजी, कोई ऐसे सिद्ध पुरुष से आप मिले हैं जो हम लोग आम इंसान नहीं कर सकते, वो करके दिखाए? देखिए, हमने तो सिद्ध पुरुष के दर्शन किए, बस केवल दर्शन किए। हम उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे याद कर दिया, रुक बच्चा, इतना ही शब्द सुने। गुरुजी, उसके विषय में कुछ बताइए, कहाँ किए? लोगों की उत्सुकता रहती है। ये विंध्य पर्वत पे किए हैं। रात के जो है 12:30 बज रहे थे, सप्तमी की रात थी। त्रिकोण कर रहे थे हम विंध्याचल में। तो हमारे साथ, मतलब हम तो अकेले थे, लेकिन पब्लिक पूरा रोड भर के चल रहा था अष्टभुजी की पहाड़ी पे। किसी को नहीं दिखा, हमको दिखे 3 महात्मा। हमारी हाइट जो है उनके घुटने के नीचे थी। इतने लंबे थे? इतने लंबे थे, कमंडल हाथ में था, और झाड़ियों झाड़ियों में चल रहे थे, कटीले झाड़ियों में। तो और हम देख रहे हैं उनसे जैसे खड़े होके, तो लोग चल रहे, वो जब नहीं देख रहे हमारे तरफ तो हम समझ रहे कि उनको जो है, इनको नहीं दिख रहा है। और कुल देवी जो है रोज नहीं चाहती हैं। जैसे शादी ब्याह घर में होता है, बच्चे का जन्म होता है, कुछ शुभ कार्य होता है, कोई पर्व त्योहार आता है, तो उस समय उनको चाहिए भाई, जब बैठा रखा है तुम्हारे पूर्वजों ने तो उनको दीजिए। गुरुजी, जैसे जिनके चलते वो आत्महत्या किए, चाहे मारे गए, अकाल मृत्यु हो गई, क्या उनको सताते हैं वो? देखिए, जिस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु, उस समय अगर उसके दिल में कोई पीड़ा किसी व्यक्ति के प्रति है तो उस व्यक्ति को जरूर एक बार सताएगा। देखिए, कर्म से ही रेखाएं बनती हैं, कर्म से ही सब कुछ लिखा जाएगा। ये सत्य है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसका वेग कम किया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि उसका वेग कम किया जा सकता है, को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका वेग कम हो जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होना है तो होना है, निर्धारित है, समय स्थान सब कुछ है, लेकिन कर्मों से उसको चोट नहीं लगेगी, वो गिरेगा, चोट नहीं लगेगी। और कर्म खराब होंगे तो बहुत ज्यादा भोगेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में है। कुंभ जो है 3 वर्षों पे पड़ता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे और पूर्ण कुंभ 12 वर्षों पे पड़ता है। लेकिन इस बार जो लगा हुआ है ये 12 वर्षों के 12 बार बाद लगा है, यानी 144 वर्षों के बाद लगा है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरुजी महादेव। महादेव। गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है? महंत प्रेमानंद गिरी। गुरुजी, आप कहाँ से आए? झारखंड, डिस्ट्रिक्ट बोकारो। गुरुजी, आप नागा सन्यासी हैं? जी, नागा सन्यासी। गुरुजी, आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? वही लगभग 17 साल की उम्र का। गुरुजी, देखा जाए तो आज के जो नौजवान पीढ़ी है जहाँ भोग विलास में व्यस्त है, आपके मन में ऐसा क्या दिव्य भाव आया कि आप सन्यासी? देखिए, ये जो है
कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, विचार ऑटोमेटिक वो विचार बन जाते हैं, और बन जाते हैं तो लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं। पहले से ये नहीं रहता कि हमको क्या बनना है। हम भी पढ़ते थे तो ये सोचते थे कि जो है कहीं नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इस लाइन में आ गए। तो ये तो हम तो सोचते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं जिससे कि इस लाइन में आए। गुरुजी, चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? देखिए, चमत्कार नहीं, चमत्कार क्या है कि परमात्मा की शरण में रहोगे बस। और ये जो बाकी लोग जो दिखाते हैं चमत्कार, ये इसको हम नहीं मानते हैं। जो भी करने वाला है परमात्मा करता है, और उसी पे हम लोग भरोसा करते हैं, अपने इष्ट पे भरोसा करते हैं। इष्ट के द्वारा ही सब कुछ होता है। बाकी हम लोगों के क्या ताकत है? हम जो बोल रहे हैं वो भी परमात्मा ही बुला रहा है। हाथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी हो रहा है सब उसकी देन है। हम लोगों के अंदर कुछ नहीं होता है, सब परमात्मा की देन है। गुरुजी, जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और काशी में थे तो गुरुजी आए बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? देखिए, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से ये सिस्टम होते हैं, ठीक है। हम लोगों के यहाँ है धुनी चेतन करो, जो ध्यान करो। हम लोग योग करते हैं, हठ योग, नांगा हठ योगी होते हैं। तो ये अपने अपने सिस्टम होते हैं। हर साधु अलग संप्रदाय के अपने सिस्टम होते हैं। सब साधुओं के अलग अलग इष्ट होते हैं। नागा सन्यासियों में भी सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। जैसे हमारे इष्ट दत्तात्रेय भगवान है, तो इसलिए जो है सब अपनी अपनी जगह सही ही बोलते हैं। हम दूसरे की ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं वो गलत बोल दिए, हम सही बोल देंगे। भले वही कोई भी रास्ता पकड़ के वहीं पहुंचे। पहुंचना तो वही है। आप जितने पुस्तकें आप देखिए, सब जो है, अगर आप जो है दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो केवल माँ की महिमा होगी। शिव जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो मतलब शिव पुराण में पढ़ेंगे तो जो शिव जी की रहेगी। रामायण पढ़ेंगे तो राम जी की रहेगी, ठीक है। महाभारत में भागवत पुराण में जाओगे तो कृष्ण की रहेगी। तो मतलब है तो सब एक ही, परम ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है। किसी भी रास्ते से जाइए, जैसे आप मेले में आए, झूसी से आइए तब भी मेला में आएंगे, प्रयागराज से आएंगे तब भी आएंगे, और नैनी से आएंगे तब भी आएंगे। आएंगे कुंभ में ही। किसी भी रास्ते से आइए, कुंभ में ही आना है, परमात्मा के पास पहुंचना है। किसी भी रास्ते से चलिए आप। गुरुजी, गृहस्थियों के लिए भगवान की प्राप्ति या मोक्ष के क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान की प्राप्ति कर्मों से होती है। कर्म से, कर्म प्रधान है। व्यक्ति अच्छे कर्मों से, कोई जैसे किसी पे संकट आने वाला है तो संकट का वेग कम हो सकता है। संकट को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका वेग कम हो जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होना है तो होना है, निर्धारित है, समय स्थान सब कुछ है, लेकिन कर्मों से उसको चोट नहीं लगेगी, वो गिरेगा, चोट नहीं लगेगी। और कर्म खराब होंगे तो बहुत ज्यादा भोगेगा। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये लिखा हुआ है तो ऐसा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करोगे वो लिखाएगा, तो इसमें क्या? कर्म, देखिए, कर्म से ही रेखाएं बनती हैं, कर्म से ही सब कुछ लिखा जाएगा। ये सत्य है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसका वेग कम किया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि उसका वेग कम किया जा सकता है। किसी का एक्सीडेंट होना है तो होना है, वो सत्य है, लेकिन अच्छे कर्मों से वो धर्म कार्य कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, गरीबों को जो भोजन करा रहा है, विकलांग लोगों की जो वस्त्र दान कर रहा है, तो उसके जो है वेग कम हो जाएगा। एक्सीडेंट तो होगा लेकिन चोट नहीं आएगा। गुरुजी, मोक्ष प्राप्ति के उपाय? परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की शरण में रहिए, अच्छे कर्म करिए, किस ऐसी कोई बाणी नहीं बोलिए जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो। लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी जीव को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोग जो है मांसाहारी भोजन करते हैं। अब एक बात बताइए, उसमें भी आत्मा वही है, वही इंसान में है, वही उसमें है कि नहीं? उसकी हत्या करके अपना जीव का स्वाद बना लिया, क्या वो जो है उनको सुख मिलेगा? भोगना पड़ेगा ना। जी गुरुजी, ऐसा देखा जाता है कि गृहस्थियों में जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी हैं वो बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, धनी होते जा रहा है। जो दिन रात भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई भगवान हमारा क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, वो
भी सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको एक चीज का ज्ञान नहीं है। जो हमने क्या कहा था अभी आपसे कि पूर्व जन्म के संस्कार थे इसलिए हम इस लाइन में आ गए। उन्होंने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए उसकी फसल काट रहे हैं वो, अब जो कर रहे हैं उनको भोगना पड़ेगा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन उस भोग में वो मदमस्त हो गए जो कि अनर्गल कार्य करने लगे। लेकिन हमें और आपको ये पता नहीं चल पाता कि हम तो आप ये देख रहे हैं सामने कि साला ये गलत कर रहा है और फिर भी अच्छा है। लेकिन उसने जो है, जैसे आपने गेहूं खेत में बो दिए तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा ना, तो इन्होंने वो बोया था वो काट रहे हैं। आगे जो कर रहे हैं उसका तो मिलना ही है, करनी का फल तो मिलना ही है। गुरुजी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उनके लिए क्या संदेश? उसके लिए संदेश यही है कि सबसे पहले तो उनके माँ बाप, देखिए सबसे पहले ज्ञान माता पिता देता है बच्चे को। माता पिता को अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए। सुबह बच्चों को नहलवाना चाहिए, नहलवाने के बाद घर में एक पूजा का स्थान होना चाहिए। बच्चे से कहना चाहिए कि सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, प्रणाम करो, उसके बाद माँ बाप के प्रणाम करिए। तो ये संस्कार अगर माँ बाप देने लगेंगे तो बच्चे को धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। अब घर में माँ बाप ये सब नहीं सिखाते हैं, तब फिर वो बच्चे जो है माँ बाप को ही मारते हैं, गाली देते हैं। आज के समय में 95% जो बड़े बच्चे जितने पढ़ लिख गए ना, वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये हम देख देख के हम लोगों को भी तकलीफ होता है। हम लोग कहते कि अच्छा हुआ परमात्मा ने हमको ये इस भेष में बना दिया, जो कम से कम जो है किसी की गालियां तो नहीं सुनने को मिल रही है। गुरुजी, जैसे हम लोग पढ़े हैं, बौद्ध दर्शन भी पढ़े हैं, जैन दर्शन भी पढ़े, उसमें एक चार्वाक ऋषि का दर्शन पढ़े, तो बोले कि जो है शरीर है इसी को सुखी करो, इसके बाद कुछ नहीं है। देखिए शरीर को सुखी नहीं करो। जीव जितने पृथ्वी पर जीव जंतु वृक्ष, उन सबको सुखी करो तब शरीर सुखी हो जाएगा। अपने शरीर के लिए जीना नहीं है। जीना है तो समाज के लिए, जीना है तो हमारे वृक्षों के लिए, जीना है तो हमारे जो है जीव जंतुओं के लिए। जब वो सब सुखी हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जब तक वो सुखी नहीं तब तक हम सुखी। परमार्थ सेवा से अच्छा कोई कार्य नहीं। मुक्ति का एक ही मार्ग है कि आप जो है किसी की आत्मा को नहीं दुखाएंगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको परमात्मा जरूर मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। और आप बहुत ज्यादा जो है पूजा पाठ करिए और लोगों के साथ गलत करते जाइए, कभी परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। ये मानव शरीर क्यों दिया है परमात्मा ने? बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का जो शरीर मिला है इसलिए मिला है कि पृथ्वी पे जाइए और सेवा करिए। सेवा के लिए मिला है, अपने पेट भरने के लिए नहीं मिला। नहीं तो कीड़े मकोड़े भी तो अपना पेट भर लेते हैं। कुछ करने के लिए शरीर मिला है कि पृथ्वी में जाके कुछ करिए, दूसरों के लिए करिए, अपने लिए क्या करना है। गुरुजी, गुरुजी, मृत्यु के बाद भी दुनिया है? बिल्कुल है, मृत्यु के बाद भी है। इसीलिए तो हम लोग मतलब ज्यादातर साधु संत सोचते हैं कि मुक्ति हो जाए तो फिर इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, दूसरी दुनिया में रहेंगे। मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, मुक्ति का मतलब दूसरी दुनिया में। गुरुजी, भूत प्रेत जोनी होती है? हाँ होती है, प्रेतयोनी होती है, अकाल मृत्यु में प्रेतयोनी होती है। लेकिन प्रेतों को हम लोग पूजते नहीं है। न प्रेतों की मतलब जो कोई ये कहे कि हम प्रेत सिद्ध कर लिए, हम उसको नहीं मानते। योनी तो होती है, प्रेतयोनी है, प्रेतयोनी है। जितनी अकाल मृत्यु होती है प्रेतयोनी में जाते हैं। गुरुजी, जैसे जिनके चलते वो आत्महत्या किए, चाहे मारे गए, अकाल मृत्यु हो गई, क्या उनको सताते हैं वो? देखिए जिस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु, उस समय अगर उसके दिल में कोई पीड़ा किसी व्यक्ति के प्रति है तो उस व्यक्ति को जरूर एक बार सताएगा। बाकी नहीं, ये तो हवा में आत्माएं भ्रमण करती रहती हैं, कोई जगह खाली नहीं है। 1000 साल तक रहता है प्रेत योनि में। लेकिन हम लोग
अच्छा, कुछ लोग जैसे ये करते हैं कि शमशान में पूजा करते हैं, प्रेतों को जगाते हैं, इस सब चीज के हम लोग खिलाफ में रहते हैं। गुरु, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। आप प्रेतों को पूजेंगे तो प्रेत योनि में ही आपको जाना पड़ेगा। जितने प्रेतों को पूजेंगे उनको प्रेत योनि में ही जाना पड़ेगा। हम सन्यासी लोगों का काम है मुक्ति मार्ग, हम लोगों को सलाह देंगे मुक्ति मार्ग का। ये सब चीज जो है, इससे कोई प्रेत को पूज लेता है, वो किसी को कल्याण नहीं कर सकता और अपने घर का भी विनाश करके जाता है। आज तक तांत्रिक जो है, लास्ट में जो भी तांत्रिक हुए हों, उनका लास्ट क्या हुआ ये आप तो जानते ही होंगे। क्षणिक लाभ, लेकिन अंत बुरा। तांत्रिक का दुर्गति हो जाता है गुरुजी। दुर्गति होता है, उनके खानदान की दुर्गति होती है, उनके परिवारों में अकाल मृत्यु होने लगती है, और जब उस तांत्रिक मरने के बाद तो घर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे पूजा पाठ करने का क्या मतलब है? अरे पूजना है तो देवताओं की पूजा करिए, आराधना करिए ना, भगवान की आराधना करिए। गुरुजी, जैसा हम लोग के गृहस्थों के घरों में देखा जाता है कि घर के एक बाबा होते हैं, एक कुल देवी होती हैं, तो इन सबको पूजना चाहिए। नहीं, उनको पूजना क्या मतलब, जैसे भोजन बना है, कुल देवी है, उनको जो है स्मरण कर लीजिए कि माँ भाई जो पूर्वजों से जैसे देवी बैठी है उनको दे दीजिए, क्या है। और कुल देवी जो है रोज नहीं चाहती हैं। जैसे शादी ब्याह घर में होता है, बच्चे का जन्म होता है, कुछ शुभ कार्य होता है, कोई पर्व त्योहार आता है, तो उस समय उनको चाहिए। भाई जब बैठा रखा है तुम्हारे पूर्वजों ने तो उनको दीजिए। ये तो पूर्वजों ने बैठा दिया ना। जैसे हम यहाँ बैठे तो हमारे गुरुजी ने बैठाला, गुरुजी को गुरुजी के गुरुजी ने बैठाला, तो इसलिए तो हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं। कुंभ में हम लोग आते हैं तो हमारे पूर्वज ही तो आते रहे, उसी से तो आ रहे हैं, तो पूर्वजों ने किया है तो उनको देना है। गुरुजी, कुछ लोग ब्रह्म को पूजते हैं। पूजना अलग चीज है, हम क्या कह रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, जिसको जो करना है करे, लेकिन ब्रह्म पूजना भी जो है प्रेत पूजने के समान है। प्रेतों को पूजने वाला प्रेत योनि में ही जाएगा, ये जो है भगवान कृष्ण की वाणी है, गीता में आप जो है। इसलिए हम इसके विरोध में, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम जो सत्य है, हमें लगता है जो सत्य, देखिए हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, हम कुछ जो है ये कहो कि हम बहुत वेद में जानते हैं, सत्य उतर आता है खराब। लेकिन हमें जो सत्य लगता है वो बोल दिया। अब वो सत्य है कि असत्य है ये भी हम नहीं कहते, लेकिन हमें जो सत्य लगेगा, कि हमें ये लगता है कि ये रास्ता सही है, ये जरूरी नहीं कि हमें जो लग रहा है वो सबको दुनिया को लगने लगे। कोशिश हम करेंगे कि हम बता रहे, शायद कुछ माने, हमें तो अच्छा गुरुजी, लग रहा है। चमत्कार होता है, आप इसे मानते हैं? देखो होता है चमत्कार, क्यों नहीं होता? जब प्रभु की कृपा होती है तो चमत्कार भी होता है। प्रभु की कृपा से, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक चमत्कार क्या होगा। गुरुजी, कोई ऐसे सिद्ध पुरुष से आप मिले हैं जो हम लोग आम इंसान नहीं कर सकते, वो करके दिखाए? देखिए हमने तो सिद्ध पुरुष के दर्शन किए, बस केवल दर्शन किए। हम उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे याद कर दिया, रुक बच्चा, इतना ही शब्द सुने। गुरुजी, उसके विषय में कुछ बताइए, कहाँ किए, लोगों की उत्सुकता रहती है। ये बिंद पर्वत पे किए हैं, रात के जो है 12:30 बज रहे थे, सप्तमी की रात थी, त्रिकोण कर रहे थे हम विंध्याचल में। तो हमारे साथ मतलब हम तो अकेले थे, लेकिन पब्लिक पूरा रोड भर के चल रहा था अष्टभुजी की पहाड़ी पे। किसी को नहीं दिखा, हमको दिखे 3 महात्मा। हमारी हाइट जो है उनके घुटने के नीचे थी, इतने लंबे थे? इतने लंबे थे, कमंडल हाथ में था, और झाड़ियों झाड़ियों में चल रहे थे, कटीले झाड़ियों में। तो और हम देख रहे उनसे जैसे खड़े होके, तो लोग चल रहे, वो जब नहीं देख रहे हमारे तरफ तो हम समझ रहे कि उनको जो है इनको नहीं दिख रहा है। दर्शन हुए लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। ये हमें आज भी फील होता है कि कुछ हमें बता देते, रास्ता बता देते,
लेकिन परमात्मा ने उनके दर्शन करा दिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं बता पाए। गुरु जी ऐसा कहा जाता है कि गिरनार जो पर्वत है उसमें हजारों गुफाएं, हजारों नागा साधु रहते हैं, तो उनके पास ऐसे भी हैं कि किसी के पापड़ बड़े बड़े हो गए हैं, नाखून बड़े बड़े हुए हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, गिरनार में, विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत में ऐसे ऐसे जो है संत पड़े हुए हैं जो लाखों लाख साल हो गई हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं देंगे। जिसके भाग्य में होगा, जब तुम जाओगे रात में तो वहां जो कीर्तन होते हुए मिलेगा। 1000 लोगों को लेके जाइए, तुमको ही दिखेगा, बाकी के 999 को नहीं दिखेगा, अगर तुम्हारे भाग्य में तो। मतलब वो ये दृश्य दिखने वाले नहीं है, ये हैं लाखों लाख साल पुराने जो है, एक से एक तपस्वी, उनकी तपस्या से ही पृथ्वी टिकी है। इतना अत्याचार, घोर पाप हो रहा है, अगर पृथ्वी टिकी है तो केवल उनके तपस्या से, उनके तप के बल पे टिकी है। जो आज हमारे देश में 3 जगह पे जो है, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत और गिरनार पर्वत, हजारों हजार साल पुराने तपस्वी आज भी तपस्या में लीन है गुफा के अंदर। वो अदृश्य होते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं है, वो हवा को खाते हैं। ऐसा योग साधना द्वारा संभव है गुरु जी, सिद्धियों द्वारा? देखिए, असंभव तो कोई कार्य नहीं, उनने कैसे संभव कर लिया, लेकिन हम उन जितनी तपस्या नहीं कर पा रहे, हम उन कितने जो है पहुंच नहीं पा रहे, आज नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग पहुंच गए हैं। तो वो लोग तो जो है, लेकिन वो दिखते थोड़ी हैं लोग। जिसको परमात्मा चाहता है उसको दिखते भी हैं, उससे बात भी होती है। तो कई लोगों से सुने हैं कि हिमालय पर्वत पे जो है कीर्तन रात में होते हुए महात्माओं ने देखा है, किसी गृहस्थी ने भी देखा है, उसने भी दर्शन किए हैं, एक बार हमको बता रहा था। गुरु जी एक गुरु जी से ही हम सुन रहे थे, तो वो बोले कि कहाँ पहाड़ी पे ही हिमालय की ही बात कर रहे थे, गए फिर कंदरा में गए, वहाँ से एकदम ताजा रसगुल्ला लेके आए, तो ये सब गुरु जी सिद्धियों से? सिद्धियां नहीं, वो हम क्या कह रहे हैं कि वो लोग तपस्या में लीन है, हजारों हजार साल, उनके यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन जिसके भाग में होगा उन्हीं को दर्शन देंगे, बाकी कोई उनका बना हुआ नहीं है वहाँ। तत्काल तुम्हें दिखना है तो तुम्हें सब कुछ दिखेगा, महल दिख जाएगा, दिन में जाओगे तो पहाड़ दिख जाएगा। चमत्कार उसे, वो कोई सामने थोड़ी आते पब्लिक के कि जो चमत्कार दिखाएंगे। वो तो जिसके जो है बहुत अच्छे कर्म है, तो परमात्मा उनके दर्शन करा देता। परमात्मा किस रूप में दर्शन दे, हो सकता परमात्मा ही वो रूप लेके दर्शन दे देते हैं। भगवान कभी किसी ना किसी रूप में ही दर्शन देते हैं। तो गुरु जी ऐसा देखा जाता है, कोई नींबू प्रकट कर रहा है, कोई रुद्राक्ष, तो ये तो हाथ की सफाई है। ये सब हम नहीं मानते, ये सब जो है ये जनता को गुमराह करने वाले कार्य, इन सब के लिए जो है अच्छा गुरु जी जो नजर बांधना क्या करना। गुरु जी जो अघोरी होते हैं और तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, हमने क्या कहा, हम किसी की निंदा नहीं करते। अभी एक बात बता दिया ना कि प्रेत योनि को पूजने वाला प्रेत योनि में जाता है, तंत्र क्रिया करने वाला अपने पूरे खानदान का नाश करता है, तो बता दिए। बाकी अच्छा किसी की निंदा क्यों करें। गुरु जी जैसे गृहस्थों के लिए है कि जितनी सुख सुविधा की चीजें बढ़ती जा रही हैं, गृहस्थों का मन उतना अशांत होते जा रहा है, तो उनके लिए क्या संदेश? देखिए, पहले जो है लोग दीपक जला के पढ़ते थे, तुम तो नहीं पढ़े होगे दीपक में, लेकिन तुम्हारे पढ़े हो, हाँ तब पढ़े होगे। मिट्टी के तेल का जो है एक शीशी में जो है वो साइकिल वाला ट्यूब का काट के वो लगा लिया जाता था, है उसमें जो कपड़ा की बत्ती बना के डाल दी, तो उसकी रोशनी इतनी होती थी कि बढ़िया से पढ़ाई होती थी। आज दीपक जला दीजिए, किसी को दिखेगा ही नहीं, हमें आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सुविधाओं को मिलते मिलते आँख की रोशनी कमजोर हो गई, इतनी लाइट आंखों पे पड़ गई कि कम रोशनी नहीं दिखती। तो ये सुविधाएं जितनी लोगे उतना ही शरीर के लिए हानिकारक है। हम लोग सुविधाओं से रहित होते हैं, हम लोग जो है कंदराओं में पड़े रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, हमारा आश्रम जंगल में है, ठीक है। तो सुविधाएं नहीं देखते, सुविधाओं से अपने शरीर के अंगों का नुकसान करना। गृहस्थों का मन अशांत हो तो फिर क्या करना? गृहस्थों के लिए यही कहना है कि कम से कम सुविधाएं यूज करिए, जिससे कि जो है जिसके बिना काम न बने उससे तो यूज करिए, लेकिन उसके आश्रित मत होइए किसी भी सुविधा के।
जैसे हमने देखा है ना कि मोबाइल में पैसा खत्म हो जाए तो छटपटाहट लोगों को होती है कि नहीं, 2 घंटे नहीं रुक सकते, बैटरी भी खत्म हो जाए तो छटपटाते छटपटाते हैं। अगर लाइन खराब हो जाए ना गांव की, तो बाजार में जाएंगे दूसरे का मोबाइल चार्ज करना, क्योंकि वो मोबाइल के आश्रित हो गए। आश्रित नहीं होना चाहिए, आश्रित भोजन पे नहीं होना चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए ये नहीं कि अगर 2 बजे भोजन नहीं मिला तो चेहरा डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने शरीर पे किसी भी चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए, ये त्याग होना चाहिए। जुआ जो है नौजवान इतना टेंशन और डिप्रेशन में रह रहे हैं कि आए दिन न्यूज बन रहा है कि ये जुआ आत्महत्या कर लिए, वहाँ आत्महत्या कर लिए। उन जुआओं के लिए कुछ संदेश। देखिए, वो नौजवान जो आत्महत्या कर रहे हैं इसकी देन है मोबाइल। मोबाइल पे कौन कौन से गेम आते हैं। हमारे पास भी कई ऐसे भक्त लोग आए और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ऐसा ऐसा, मतलब वो खेलते हैं, वो मोबाइल में क्रिकेट या क्या क्या गेम खेलते हैं ना, उसमें पैसा लगता है और पैसे में वो जो है कर्ज में हो जाते हैं, घर वाले जान नहीं पाते हैं, फिर वो जो है आत्महत्या की तरफ जाते हैं। मतलब मेन चीज क्या है कि माँ बाप को देखना चाहिए कि मेरे बच्चे को प्रतिदिन देखता है वो, उसको ये देखना चाहिए कि बच्चा टेंशन में तो नहीं है। अगर बच्चा भोजन कम करना शुरू कर दे, बच्चा टेंशन एकांत जगह में जाना शुरू कर दे, बच्चा टेंशन में, तो बच्चे को एक दोस्त के तरीके से बैठाल के उसको पूछना चाहिए कि बेटा क्या बात, तुम भोजन आज कम क्यों किए, तुम अलग क्यों बैठते हो, सबके साथ क्यों नहीं बैठते हो। माँ बाप बच्चे सब एक साथ बैठ के भोजन करने लगे ना, तो ये बच्चे सुधर जाएंगे ऑटोमेटिक। बच्चों को प्रेम करें माँ बाप, बच्चों को सुधारने का सबसे पहले माँ बाप है, उनसे वार्तालाप करते रहें। बच्चे को अगर टेंशन है तो उससे वार्तालाप करें। कई कई दिन जब टेंशन बढ़ता चला जाता है और माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, माँ बाप अपने में मस्त हो जाते हैं, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं। गुरुजी, गृहस्थों के जीवन में ऐसा भी समय आता है कि कभी बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, कोई घर का में डेथ हो गया, मृत्यु हो गया किसी का, तो मन इतना अशांत हो जाए, उस समय क्या करना चाहिए गुरुजी देखिए, तत्काल में? व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि दिन हुआ है तो रात जरूर होगी। अगर सूर्य निकला है तो अस्त होगा, और अस्त हुआ है तो उदय भी होगा। आज अगर नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा। हताश निराश मानव के लिए ये नहीं है। मानव के लिए संघर्ष, मानव का जो शरीर मिला है ये संघर्ष के लिए मिला है, हताश और निराश के लिए नहीं मिला है। ये हताश और निराश क्यों होते हैं, जब संवाद खत्म हो जाता है। हमने क्या कहा, संवाद। जो व्यक्ति हताश और निराश हो, उससे अगर उनके गार्जियंस, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार अगर संवाद बराबर करते रहे और सांत्वना देना शुरू कर दे, अरे कोई बात नहीं, कल तो ऐसा, कल फिर तुम खड़े हो जाओगे, तो उसका बोझ कम हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, तो वो उस स्थिति में नहीं जाएगा। ठीक है। गुरुजी, अंतिम सवाल है कि मनुष्य जीवन में अगर हम हैं तो हम अपना जीवन कैसे जिएं कि हमारा मुक्ति भी हो, मोक्ष भी हो, कल्याण भी हो सबका। देखिए, मानव शरीर जीने के लिए मैंने कहा कि परोपकार, किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे, इनमें सब में आत्मा होती है। जो आत्मा व्यक्ति के अंदर वो पेड़ पौधों में भी है। कभी भी बिना वजह हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। सबसे पहले लोग समझते नहीं, लोग उसमें जो पानी निकलता है वो उसके आंसू निकलते हैं, जब उसको लोग काटते हैं बिना वजह काट देते हैं। सिर्फ इमारती लकड़ी की जरूरत है तो इमारती लकड़ी काटी जाती, फलदार वृक्ष तो कभी काटना चाहिए, उनके तो जीवन भर फल खाना है। लेकिन लोगों को घर बनाना है तो आम का पेड़ आ गया तो उसको काट देंगे। ये सब जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से भी मानव को रोग ग्रस्त क्यों हो रहा है। ठंडी के टाइम में गर्मी पड़ने लगा, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये सब पेड़ पौधे की कमी होना भी, ये सब प्रदूषण, रोग, व्याधाएं, सारा सिस्टम बिगड़ रहा ना। ये हर व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद आगे। माँ बाप की जो सेवा करेगा उसके अंदर संस्कार जरूर रहेंगे, और माँ बाप को अपने बच्चों को छोटे से ही संस्कार देना चाहिए। घर में जो है तुलसी का पौधा होना चाहिए, घर में एक हनुमान जी का झंडा गड़ा होना चाहिए,
हनुमान जयंती पर हनुमान जी का झंडा गाड़ के रखना चाहिए। रामनवमी पर एक पूजा का स्थान होना चाहिए, जो हर व्यक्ति नहा के वहाँ जो है करे। पहले तो जो है हमारे घर में रोज जो है अन्न की आहुति दी जाती थी, जो मिट्टी के दिए में रख के जो है उसमें थोड़ा धूप, घी, गुड़ और जो है जो भोजन बनता था उस भोजन का आहुति देके तब सब लोग ग्रहण करते थे, तब संस्कार हुआ करते थे कि नहीं। अब संस्कार क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है हमारे लोगों में। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी को आपके साथ लाइव किए थे, आपने भावपूर्ण दर्शन किया। आप जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव। और हम